क्या आपने कभी अपनी जिंदगी बदलने का सपना देखा है, किसी महान इंसान बनने का? तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने ऐसा ही किया। उनका नाम है J.K. रोलिंग। आप उन्हें हैरी पॉटर के ऑथर के रूप में जानते होंगे, लेकिन उनकी कहानी इससे बहुत पहले शुरू होती है। जोएन रोलिंग का जन्म इंग्लैंड में 1965 में हुआ था। वो भी दूसरे बच्चों की तरह ही थी, लेकिन उनके पास एक खास तोहफा था। उन्हें कहानियों से बहुत प्यार था। जो भी किताब उनके हाथ लगती वो उसे पढ़ डालती, और वो सिर्फ कहानियां पढ़ती नहीं थी, वो उन्हें लिखती भी थी। छोटी उम्र से ही उनका सपना ऑथर बनने का था। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, सपने देखने वालों के लिए भी नहीं। जोएन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनका बचपन अच्छा नहीं था। उनकी मां बीमार रहती थी। उनके पिता के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। उन्हें क्या पता था, उनका सबसे बड़ा एडवेंचर अभी बाकी था। जोएन के लिए स्कूल के बाद की जिंदगी आसान नहीं थी। वह यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ना चाहती थी, लेकिन उनके माता पिता को चिंता थी। वे चाहते थे कि उनकी बेटी के पास एक अच्छी नौकरी हो, इसलिए उन्होंने फ्रेंच पढ़ाई की। यह उनका पैशन नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। यूनिवर्सिटी के बाद उन्होंने सेक्रेटरी के रूप में काम किया, लेकिन वह इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह काम करने के बजाय कहानियां लिखती रहती थी। फिर आया एक बड़ा बदलाव। जोएन इंग्लिश सिखाने के लिए पोर्चुगल चली गई। उन्होंने सोचा कि शायद यही उनका मौका है, एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी। और कुछ समय के लिए ऐसा ही था। उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई। उन्हें प्यार हो गया। उन्होंने शादी कर ली। उनकी एक बच्ची भी हुई, लेकिन फिर सब कुछ बिखर गया। उनकी शादी टूट गई। वह अकेली रह गई, एक बच्ची की सिंगल मदर। यह सब मैनचेस्टर से लंदन जाने वाली एक ट्रेन में हुआ। यहीं से इस कहानी की शुरुआत हुई। जोएन खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया। एक लड़का जिसे नहीं पता कि वह एक जादूगर है, जो जादू के स्कूल जाता है। यह खुद जादू जैसा था। यह विचार अचानक कहीं से आ गया, लेकिन यह सही लगा, यह महत्वपूर्ण लगा। उनके पास पेन नहीं था। वह किसी से मांगने में शर्मा रही थी, इसलिए वह वहीं बैठी रही 4 घंटे तक। पूरी ट्रेन जर्नी के दौरान उनके दिमाग में कहानी बनती रही। हैरी पॉटर, हॉगवार्ट्स, हमारी ही दुनिया में छुपी एक जादुई दुनिया। जब तक वह लंदन पहुंची, तब तक उन्हें पता चल चुका था। यही वह कहानी थी जो उन्हें बतानी थी। लेकिन जिंदगी ने फिर से रुकावट डाली। उनकी मां बीमार हो गई। जैसे ही उन्होंने हैरी पॉटर लिखना शुरू किया, एक और दुख ने दस्तक दी। उनकी मां का देहांत हो गया। यह अचानक हुआ, अप्रत्याशित। जोएन पूरी तरह टूट गई। वह अपनी मां के बहुत करीब थी। अब वह चली गई थी। उनका दुख बहुत गहरा था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। लेकिन अजीब तरह से इस कठिनाई ने उनके लेखन को और मजबूत बनाया। उन्होंने अपने दुख को अपने शब्दों में उतार दिया। हैरी पॉटर, जो पहले से ही एक अनाथ था, और भी वास्तविक बन गया, और भी जटिल। जोएन अब कहानी को समझती थी, वह दर्द को समझती थी, और उन्होंने यह सब लिख डाला। हर एहसास, हर आंसू, यह सब उनकी कहानी में समा गया। उनकी असफल शादी एक और बड़ा धक्का थी। किताब लिखना कभी आसान नहीं होता, लेकिन जोएन के लिए यह एक जंग थी। हर दिन एक संघर्ष था। वह बहुत गरीब थी, बहुत ज्यादा। वह अपने घर को गर्म रखने के लिए भी पैसे नहीं जुटा पा रही थी। वह गर्म रहने के लिए कैफेज में बैठकर लिखती थी। वह मेन्यू में सबसे सस्ती चीज ऑर्डर करती और घंटों लिखती रहती। वेटर्स उन्हें घूरते रहते थे, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। उनके पास बताने के लिए एक कहानी थी। उनकी बेटी छोटी थी, उसे हर समय देखभाल की जरूरत थी। जोएन अपनी बेटी के सोने के बाद लिखती थी। थोड़ी देर के लिए, यहाँ 15 मिनट, वहां 1 घंटा। यह धीमा था, निराशाजनक, लेकिन वह लगी रही। एक एक शब्द करके, एक एक पन्ना करके कहानी आगे बढ़ती गई। हैरी पॉटर में जान आ गई। उसकी दुनिया फैल गई, जादू और आश्चर्य से भरी हुई। ऐसे समय भी आए जब वह हार मान लेना चाहती थी,